गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। करंट अफेयर्स करना है 28 अगस्त 2022 के। इस अगस्त महीने की पीडीएफ आपको 31 अगस्त को मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लेना। चलिए, पहला टॉपिक है स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। अभी हाल ही में इस प्रोग्राम के फाइनल इवेंट को संबोधित किया है पीएम मोदी द्वारा। इस प्रोग्राम में छात्रों के दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं, इन सभी समस्याओं पर चर्चा होती है। प्रोडक्ट इनोवेशन पर बात होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बात होती है। सोचने की जो कल्चर है उसको डेवलप करने के लिए बच्चों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। ठीक है, तो इसका क्षेत्र याद रखना, इस प्रोग्राम का पर्पज क्या है। पहली स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2017 में ऑर्गेनाइज की गई थी। चलिए, दूसरा टॉपिक है महिला समानता दिवस। समानता का अधिकार और दर्जा दिलाने के लिए लगातार संघर्ष करने वाली एक महिला है बेला अब्जुक। ये बाय प्रोफेशन एडवोकेट थी। इन्हीं के योगदान के लिए 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। 1971 से मनाया जाता है 26 अगस्त को। ठीक है, चलिए, बेला अब्जुक नाम याद रखना। भितरकणका राष्ट्रीय उद्यान। इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सबसे यूनिक चीज़ क्या पढ़ते हैं हम लोग? सबसे यूनिक चीज़ इस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में है इसकी लोकेशन, इसका क्षेत्र, क्योंकि ये नदियों के अभवा क्षेत्र में बना हुआ है। इस कारण से ये राष्ट्रीय उद्यान बाकी राष्ट्रीय उद्यानों से बिल्कुल डिफरेंट है और इसी विशेषता पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस तरीके से पूछ लेता है क्वेश्चन कि भितरकणका राष्ट्रीय उद्यान किन नदियों के अपवाह क्षेत्र में है। यह राष्ट्रीय उद्यान न्यूज में इसलिए बना रहता है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन क्रोकोडाइल कॉन्फ्लिक्ट की बहुत बड़ी समस्या है। मानव मगरमच्छ संघर्ष की बहुत समस्या है। इस संघर्ष में ये एक दूसरे के द्वारा मारे जा रहे हैं और वैसे भी इस राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छों की संख्या, आबादी सेचुरेशन लेवल पर पहुंच गई है, तो इसके चलते भी इस कॉन्फ्लिक्ट को मजबूती मिल रही है ना। बाकी यहाँ पे कुछ फैक्ट हैं भितरकणका के बारे में, इसको देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बनते रहते हैं यहाँ से। भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम है भितरकणिका और इसकी जो यूनिकनेस है वो ये है, नदियों के बेहतरीन नेटवर्क में ये स्थित है। ब्राह्मणी नदी, बैतरणी नदी, धामरा, पातासाला नदियों के अभवा क्षेत्र में ये स्थित है और इसके बारे में क्वेश्चन अक्सर पूछा गया। ठीक है, जो इसको एक यूनिक इकोसिस्टम बनाता है। खारे पानी के मगरमच्छों का ये प्रजनन स्थल है और यहाँ पे क्या खास है, गहरमाता अभ्यारण्य में ही भितरकणका है। आप यहाँ पे मैप पे देखेंगे तो आपको कोस्टल रीजन पे ये मिलेगा, गहरमाता सेंचुरी और भितरकणका। गहरमाता अभ्यारण्य समुद्र तट की सीमा भी बनाता है। वहाँ पे यहाँ पे मैप में लगा दे रहा हूँ, वहाँ पे देख लेना आप। और इसी समुद्र तट की सीमा पर ऑलिव रिडले, जो कि एक कछुआ है और साउथ अमेरिका से माइग्रेट होकर यहाँ पे आता है। उड़ीसा के तट पर ये प्रजनन के लिए आते हैं और बिगेस्ट कॉलोनी का निर्माण करता है। मगरमच्छों को प्रोटेक्ट किया जाता है। 1975 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना। ठीक है, तो ये 1975 याद रखना। चलिए, विश्व जल सप्ताह। थीम इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी अदृश्य को दृश्यमान करना। इसको मार्क कर लेना आप लोग। आयोजन किया जा रहा है 23 अगस्त से 1 सितंबर। तो यहाँ पे दो फैक्ट याद रखना है, आयोजन और इस बार की थीम। बाकी यहाँ पे स्वच्छ जल से संबंधित SDG नंबर 6 है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। गोल नंबर 6 में क्या लिखा है, सभी तक जल की पहुँच को सुनिश्चित करना है, सभी को जल की एक्सेस करानी है। और इसी सप्ताह में एक अवार्ड भी दिया जाता है जिसका नाम है स्टॉकहोम जल पुरस्कार। 2022-21 को मिला है विल्फ्रेड ब्रोडसेट को। 22 मार्च को हम लोग जानते हैं विश्व जल दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। इसी दिन 22 मार्च को इस प्राइज की घोषणा की जाती है और उसको दिया जाता है सप्ताह में, विश्व जल सप्ताह में, यानी 23 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में इसको दिया जाएगा इन साहब को। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री के साथ इनकी बैठक हुई है, तो इनका नाम वगैरह पूछा जा सकता है, तो याद रखना अल्बर्टो फर्नांडिस। बाकी यहाँ पे अर्जेंटीना से संबंधित GS पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ पे, इनको देखिए। पूरे ग्लोब पर कितने हेमीस्फीयर हैं? 4 हेमीस्फीयर है। अगर आप 0 डिग्री ग्रीनविच के हिसाब से देखोगे तो ये वेस्ट हेमीस्फीयर है, ये ईस्ट है। और अगर इक्वेटर के हिसाब से देखोगे या फिर लैटिट्यूड के हिसाब से देखोगे तो ये नॉर्थ हेमीस्फीयर हो जाता है और ये साउथ हेमीस्फीयर हो जाता है। और अगर आप इनको दोनों को मर्ज कर देंगे तो ये फिगर बनता है। अगर आप इसको मार्क करेंगे तो ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये वाला जो हिस्सा है ये वेस्टर्न हेमीस्फीयर है। और साउथ अमेरिका की आप पोजीशन देखेंगे तो यहाँ पे लाई करता है, यानी ये साउथ हेमीस्फीयर में भी लाई करता है और वेस्ट हेमीस्फीयर में भी लाई करता है।
इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में लाई करता है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है अर्जेंटीना के बारे में। साउदर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर का जो सबसे ऊंचा बिंदु है और सबसे गहरा बिंदु है वो अर्जेंटीना में ही है। और सबसे हाईएस्ट बिंदु को हम लोग माउंट एकानकागुआ बोलते हैं और सबसे लोएस्ट पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है लगुना देल कार्बन। याद रहेगा, ये दो जगह आपको याद रखनी है। माउंट एकानकागुआ तो पढ़ते रहते हैं। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनोस आयर्स। एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 1977 की बात है, अर्जेंटीना ने एक प्रेग्नेंट वुमेन को अंटार्कटिका भेजा था ताकि अंटार्कटिका के कुछ क्षेत्रों की ओनरशिप को ये क्लेम कर सकें। तो ये जुगाड़ इनकी काम की नहीं, बाकी दुनिया ने इस जुगाड़ को रिकॉग्नाइज नहीं किया। ठीक है, चलिए अनंगताल झील इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस झील को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया। इसकी लोकेशन पूछी जाएगी आपसे प्रश्न में, दक्षिण दिल्ली। तो लगा देना दक्षिण दिल्ली, मैचिंग मैचिंग में पूछा जाएगा और अलग से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए परिवार कल्याण कार्ड योजना उत्तर प्रदेश से रिलेट करती है इसलिए इंपॉर्टेंट है। पीकेसी इसको बोला जा रहा है शॉर्ट में, परिवार कल्याण कार्ड। उत्तर प्रदेश ने इसको लॉन्च किया। ये एक तरह से फैमिली आई कार्ड है। उत्तर प्रदेश राज्य के सभी परिवारों का डेटाबेस स्थापित करने के लिए इसको लाया गया है, इस योजना को लाया गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से बनेगा, प्रत्येक परिवार के लिए ये जो पीकेसी दिया जाएगा या फिर उनके लिए बनाया जाएगा ये 12 डिजिट का होगा। तो ये डिजिट पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने माइटी से रिक्वेस्ट भी किया है कि पीकेसी कार्ड जो रहेंगे आप इनको आधार से लिंक कर दीजिए। माइटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो पीकेसी याद रखना, यूपी 12 डिजिट। समीर बी कामत, ये कौन है? ये डीआरडीओ के नए अध्यक्ष, इनको नियुक्त किया गया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये रिप्लेस करेंगे, स्थान लेंगे जी सतीश रेड्डी साहब का। ठीक है, समीर बी कामत। ये मा ऑन क्या है? ये साइक्लोन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन है जिसने हिट किया है फिलीपींस को। तो एक आसान क्वेश्चन तो यही पूछ लेगा कि अभी मा ऑन जो साइक्लोन था, ट्रॉपिकल साइक्लोन था, ये कहाँ पे आया? तो फिलीपींस लगा देना। क्योंकि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसके बारे में हम लोग 2-3 फैक्ट देख लेते हैं। अब इसको समझाने का तो यहाँ पर समय नहीं है क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक होते हैं। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तो आपको आइडिया होगा। ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स वेदर घटनाएं होती हैं। चूँकि यहाँ पे ट्रॉपिकल लिखा हुआ है तो ट्रॉपिकल से तो हमें इतना समझ में आता है कि जो ट्रॉपिक वाला क्षेत्र है यानी 23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ तक, ये जो क्षेत्र बीच का, इसी क्षेत्र में ये ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्टिव रहता है। इस ट्रॉपिक क्षेत्र में जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, इन वाटर बॉडीज़ में ये एक्टिव होते हैं और कोस्ट की तरफ, तट की तरफ ये रन करते हैं। तो तट पे जो भी क्षेत्र फिर लाई करता है तो फिर वहाँ पे तबाही होती है। इस साइक्लोन में आप लोगों को पता होगा कि इसका जो मिडिल पार्ट होता है यहाँ पे लो प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर। तो बाहर से जो हवाएं आती हैं अंदर की तरफ, ये बहुत तेज़ रफ्तार में होती हैं। स्ट्रॉन्ग विंड का एयर सर्कुलेशन होता है बाहर से अंदर की तरफ। तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। मिडिल पार्ट में एयर प्रेशर बहुत लो होता है जिसकी वजह से बाहर की जो हवाएं हैं वो बहुत तेज़ गति से सर्कुलेट करते हुए अंदर की तरफ आती हैं, लो प्रेशर की तरफ आती हैं। इस लो क्षेत्र को भरने की कोशिश करती हैं। लो प्रेशर का तो मतलब समझ रहे ना, वहाँ पे हवाएं हैं ही नहीं, एम्प्टी स्पेस है। तो एम्प्टी स्पेस में हवाएं आने की कोशिश करेंगी और एयर प्रेशर में जितना डिफरेंस रहता है हवाएं उतनी ही तेज़ चलती हैं, उतनी ही तबाही करने वाली चलती हैं। जैसे एक क्षेत्र का एयर प्रेशर मैंने 10 मान लिया, एक पे 9 मान लिया, तो हवाएं कहाँ से कहाँ चलेंगी? 10 से 9 की तरफ चलेंगी और ये तब तक चलती रहेंगी जब तक दोनों जगह प्रेशर बराबर ना हो जाए। और बराबर 9.5 हो जाएगा, 9.5 दोनों जगह हो जाएगा तो हवाएं चलना बंद हो जाएंगी। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, अगर एक जगह एयर प्रेशर 10 है और एक तरफ एयर प्रेशर 1 है तो फिर यहाँ पर तबाही वाली हवाएं चलेंगी 10 की तरफ से 1 की तरफ। तो जितना ज़्यादा एयर प्रेशर डिफरेंस होगा उतना तेज़ विंड चलेंगे। ठीक है, और इस घटना में बहुत तेज़ बारिश भी होती है और इसकी रोटेशनल डायरेक्शन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज रहती है, घड़ी की उल्टी दिशा में। लेकिन साउथ हेमिस्फीयर में ये क्लॉकवाइज घूमता है, घड़ी की दिशा में घूमता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है के सुब्रमण्यम। ये कौन है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है और इनकी नियुक्ति मॉनेटरी फंड में हुई है। तो ये क्या होंगे? बाय प्रोफेशन क्या होंगे?
अर्थशास्त्री होंगे, इन्वायरमेंट के एक्सपर्ट तो होंगे नहीं। आईएमएफ में मेंबर कितने हैं? ये 190 मेंबर एक ऑर्गेनाइजेशन है। भारत इसका संस्थापक सदस्यों में से एक है। ठीक, 1944 में इसकी कल्पना की गई थी बनाने की, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। ये पूछा जाता है अक्सर, याद रखना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 1944 में सोचा गया था कि एक इस तरह की संस्था होना चाहिए, वहीं पर गठन हुआ था। लेकिन जो एक्टिव थी आईएमएफ, एक्टिव हुई थी 1945 से। ठीक है, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और ये जो ब्रेटन वुड्स है ना, इस जगह का नाम है, यूएसए में एक जगह है। आपने यूएसए में पढ़ा होगा 50 राज्य हैं, 50 राज्य में एक राज्य न्यू हैम्पशायर भी है। न्यू हैम्पशायर में एक जगह का नाम है ब्रेटन वुड्स। तो ठीक है भैया, आज के करंट अफेयर्स थे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ये डीसी का मतलब बताएंगे क्या है? कमेंट करके बताना, ठीक है। ये वाशिंगटन डीसी में जो डीसी है, इसका मतलब क्या है? चलिए चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।